स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम इनकम टैक्स को लेकर के कोई भी नए नियमों की बात सुनते थे अब तक, तो हमेशा हेडलाइंस डर पैदा किया करती थी। 50,000 रुपए तक भी नजर रहेगी, कैश रखने पर पाबंदी होगी, लेकिन यह सब वह सच नहीं है। जो सच है वह वास्तव में इससे कहीं ज्यादा गहरा है और डेटा ड्राइवन है। भारत सरकार ने हाल ही में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 पेश किए हैं, जिन्हें वह 1 अप्रैल से लागू करने का इरादा रखती है, जिसके बाद आपके पैन कार्ड से संबंधित कई व्यापक और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, ये नियम ये नहीं कह रहे हैं कि कैश बुरा है, ये नियम ये कह रहे हैं कि सरकार को अब आपकी आइडेंटिटी से कहीं ज्यादा आपके फाइनेंशियल पैटर्न में दिलचस्पी है। और आज के इस वीडियो में हम हेडलाइन से आगे बढ़कर यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित ये बदलाव आपकी प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और बैंक ट्रांजैक्शन सहित किस प्रकार यह आपकी जेब और आपकी प्राइवेसी को अफेक्ट करने जा रहे हैं, प्रभावित करने जा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम डिकोड करेंगे द आर्किटेक्चर ऑफ न्यू पैन रूल्स 2026 को। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। तो देखिए क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो है माइक्रो मैनेजमेंट से मैक्रो मॉनिटरिंग की ओर। देखिए, अब तक क्या होता था कि आप बैंक गए, आपने 50,000 जमा किए, बैंक ने आपका पैन कार्ड मांगा, पैन नंबर मांगा, या 50,000 निकाले, आपका पैन नंबर लग गया। अब यह जो व्यवस्था थी इसको कहा जाता था ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्टिंग। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक छोटा दुकानदार हो, किसान हो, जो साल में सिर्फ 5-6 लाख रुपए का ही काम करता है, वह भी बार बार फॉर्म, पहचान, कंप्लायंस, इन सब की जटिलता में फंसता चला जाता था। अब वह बुनियादी प्रस्ताव, जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है, वह समझिए। अब यह कहा गया है, यह प्रस्तावित बदलाव है कि वार्षिक समग्र वित्तीय लेन देन गतिविधि का विश्लेषण किया जाएगा, जहां पर वार्षिक कुल जमा राशि आधारित आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। यानी कि अब आपके पूरे साल का कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल अगर 10 लाख से कम है, तो फिर आपको बार बार पैन दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, उससे राहत मिल जाएगी। सरकार अब डेटा एनालिटिक्स और AI का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें आपके 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन से अब फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है कि आपके पूरे साल के फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स क्या रहे। और अगर ये फुटप्रिंट 10 लाख से छोटा है तो आप सिस्टम के लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आप पर कंप्लायंस का बोझ बहुत कम होने जा रहा है। दूसरा, जो मिडिल क्लास है उसके लिए यह एक बड़ा रिलीफ और भी किया जा रहा है पैन कार्ड से जुड़ा हुआ। अब होटल बिल जो है, अगर आप देखें, अगर आप होटल या कोई इवेंट में शामिल होते हैं, पहले यह था कि इस पर 50,000 रुपए के लेन देन पर आपको पैन कार्ड के देने की आवश्यकता होती थी, पैन आइडेंटिफाई कराना होता था। अब 2026 से यह 1 लाख किए जाने की बात की जा रही है। संपत्तियों की खरीद बिक्री में पहले 5 लाख तक था, अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा रही है। बीमा प्रीमियम, यह एक बड़ा मुद्दा है, इसको अलग से समझेंगे। पहले 50,000 से अधिक की पॉलिसी पर पैन लेना पड़ता था, अब सभी नई पॉलिसी में पैन अनिवार्य कर दिया गया है। नगद जमा निकासी, जहां पर अभी मैंने आपको बताया कि 50,000 के एकल लेन देन पर भी लगता था, लेकिन अब 10 लाख रुपए के समग्र वार्षिक लेन देन पर ही आपको पैन देने की आवश्यकता होगी। देखिए, मिडिल क्लास के लिए रिलीफ क्या है? होटल का बिल की सीमा अगर 1 लाख पार हो गई या प्रॉपर्टी की सीमा 20 लाख रुपए पार हो गई, तब उन्हें पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। इसका संकेत साफ है कि सरकार इन्फ्लेशन की वास्तविकता को स्वीकार कर रही है। और साथ ही साथ आज के समय में अगर आप देखो तो एक मध्यम वर्गीय परिवार एक शादी या छोटा जमीन का सौदा भी करता है, तो आसानी से ये जो 50,000 की लिमिट है, ये जो 5 लाख की लिमिट है, वो पार हो जाती है। और इसी कारण वह एक कंप्लायंस के ट्रैप में फंस जाता है। और सरकार का यह बदलाव वास्तव में उस कंप्लायंस के बर्डन को मिडिल क्लास पर कम करने की कोशिश है। इंश्योरेंस वाले मामले को मैं आपको बेहतर ढंग से दोबारा समझाता हूं। देखिए, इंश्योरेंस में क्या होता है कि अभी इंश्योरेंस में सरकार ने पूरी कहानी को पलट दिया है।
अब अगर आप 100 रुपए की भी नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको पैन कार्ड देना आवश्यक होगा, पैन देना आवश्यक होगा। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट होती है। सरकार चाहती है कि पैसा जहां भी इन्वेस्ट हो रहा है उसकी पहचान की जो लिंकिंग है वो शुरुआत से ही की जाए, उसको शुरू से ही लिंक रखा जाए। तो इसलिए सरकार ने बीमा को केवल खर्च नहीं, इसको एक संचित धन मानना है और पॉलिसी शुरू से ही वित्तीय प्रोफाइल से जोड़ दी जाएगी। तो सभी बीमा पॉलिसीज के प्रीमियम के समय आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये ढील जो पैसे बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कैश ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या ये ढील टैक्स चोरी तो नहीं बढ़ा देगी? कैश में लोग ज़्यादा ट्रांजैक्शन वैसे भी करना चाहते हैं। तो इसका जवाब है वास्तव में यह एफिशिएंसी ऑफ डेटा को दिखा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब उस हद तक डिजिटलाइज्ड हो चुकी है, फॉर्मलाइज्ड हो चुकी है, जब आपके पास यूपीआई है, जब आपके पास जीएसटी डेटा है, जब आपके पास एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एआईएस है, तो आप यूपीआई डेटा को रिफर कर सकते हो, जीएसटी नेटवर्क को, और उसके साथ साथ एआई विश्लेषण को भी। तो पहले से ही ये सब मौजूद है। तो 50,000 रुपए के हर ट्रांजैक्शन पर पैन मांगना सिर्फ कागजी कार्यवाही को बढ़ाने जैसा दिखता है। इस वजह से ही यह किसी भी प्रकार से प्रमोट नहीं करेगा ब्लैक इकोनॉमी को। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात को भी आपको समझना जरूरी है कि अगर आपकी एग्रीगेट लिमिट 10 लाख है और 10 लाख से कम है, तो भी इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आप 9 लाख रुपए का बेहिसाबी तौर पर कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जो धारा है 68, 69 और 69A के अंतर्गत अभी भी अस्पष्टीकृत की आय पूर्ववत तरीके से जांच की जा सकती है। यानी कि अगर आपकी घोषित आय 3 लाख रुपए है और आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 9 लाख रुपए का कैश जमा कर रहे हो, तो भले ही आपने ड्राफ्ट पैन रूल्स का फॉलो किया हो, पालन किया हो, लेकिन फिर भी अनएक्सप्लेन्ड कैश के दायरे में आप आ जाएंगे। ड्राफ्ट रूल्स प्रक्रिया को जरूर आसान बना रहे हैं लेकिन जवाबदेही को खत्म नहीं कर रहे, यह भी ध्यान रखिएगा। तो मसौदा नियम जो हैं वो किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। आपको आपकी इनकम के प्रपोर्शन में ही ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलेगा। तो अनुपालन सरलीकरण है, यह किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। स्रोत का स्पष्टीकरण आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर आप अपनी आय की ज्ञात स्रोत से अधिक इनकम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपके पास स्पष्टीकरण बहुत क्लियर होना चाहिए। तो फाइनली अगर हम बहुत सिंपली कहें तो इस पूरे मामले में निष्कर्ष क्या निकलता है? 1 अप्रैल 2026 से प्रस्तावित ये जो नियम है ये भारत के को जो है स्मार्ट टैक्स रिजीम की ओर ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं, जहां ईमानदारी के लिए ईज ऑफ कंप्लायंस को प्रमोट किया जा रहा है और चालाकी के लिए डीप डेटा एनालिसिस की जाएगी। देखिए यह अभी ड्राफ्ट है, इसको लागू होने के लिए 1 अप्रैल की तिथि दी जा रही है। फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा तो हो सकता है इसमें कुछ और चेंजेस भी आपको दिखाई दे। जब अगर ऐसा होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा। सरकार लेकिन जिस दिशा में बढ़ रही है वह समझना बहुत जरूरी है। वह दिशा यह है कि सरकार चाहती है कि वह लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस की जो फिलॉसफी है प्रशासन की, वित्तीय प्रशासन की, उसको फॉलो करे। आप इन नियमों को कैसे देखते हैं? क्या 10 लाख की सीमा आपके हिसाब से पर्याप्त है या फिर यह निगरानी का सरकार एक नया जाल बनाने जा रही है? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे दूं। 26 फरवरी से हमारा फरवरी मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है जो है प्रतिज्ञा। वास्तव में यह बैच वर्ष 2027 और 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए है। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें दी जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि ये सारे बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे। 26 फरवरी की मॉर्निंग में यह बैच 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें भी आपको जो कोर्स दिया जा रहा है प्रतिज्ञा बैच, यह P2I बैच है, यानी कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट कराई जाएगी। और इस कोर्स की डिटेल्स, इसमें क्या क्या और सुविधाएं मिलेंगी वो सब जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में हमारे डेमो क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इन कोर्सेज पर डिस्काउंट चाहिए तो एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाइएगा, इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।